वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक पिशाच की बस्ती की, पार्ट 4। अब तक आपने सुना कि वो लोग सुबह को नाश्ता करने के बाद जंगल को निकल जाते हैं। फिर वो एक गुफा में जाते हैं जहाँ गलती से सिमरन का पैर धूप पर लग जाता है और वो धूप बुझ जाती है, जिससे मुखिया गुस्सा हो जाता है। रात में सिमरन और आयशा को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों उस आवाज का पीछा करते करते एक रूम तक पहुँचते हैं। वहाँ सिमरन को एक आईना दिखता है और उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अब आगे सिमरन और आयशा दोनों घबराहट में पीछे मुड़ती है तो देखती हैं कि वहाँ राजू खड़ा रहता है, जिसके हाथ में एक लालटेन रहती है। वो दोनों को देखता रहता है। आयशा थोड़ी घबराहट में बोलती है, ये कौन सी जगह है? राजू बस चुपचाप होकर उन्हें घूरता रहता है। राजू बोलता है, तुम लोग पक्का यहाँ असाइनमेंट के लिए आए हो ना? आयशा और सिमरन इस बार चुप हो जाती है। राजू फिर आगे कहता है, देखो दोनों तुम अपने रूम में वापस चली जाओ और सोने की कोशिश करो और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। अगर मालिक को पता चल गया तो पता नहीं वो तुम दोनों का क्या ही करेंगे। अब भगवान ही जाने। और वहाँ से हंसते हंसते राजू चला जाता है। आयशा बोलती है, चल सिमरन, इस चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है। और दोनों वहाँ से अपने रूम में जाकर सो जाती हैं। सुबह होती है और सभी लोग नाश्ते के लिए नीचे पहुँच जाते हैं। नाश्ते की टेबल पर अयान बोलता है, तो मुखिया साहब, हमारा तो सारा काम हो गया है। हमें सारी जानकारी मिल गई है और आज हम नाश्ते के बाद वापस निकले। मुखिया साहब बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को सारी जानकारी मिली। अगर तुम्हारी असाइनमेंट के लिए इतना काफी है तो तुम लोग देखो। कुछ दिन और रुक जाते तो पूर्णिमा की रात आने ही वाली है और तुम वहाँ पूजा भी देख लेते और सब रिकॉर्ड कर लेते। और एक बात तुम दोनों लड़कियों को कहना चाहता हूँ, दोबारा तीसरी मंजिल का वो कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना। दोनों मुंह झुका लेती। मुखिया साहब बोलते हैं, हाँ तो बच्चों, आज तुम लोग गाँव में जाओ, थोड़ा घूमो फिरो और सब चीजों को रिकॉर्ड करो और थोड़ा गाँव वालों से भी मिलो, ठीक है? और फिर नाश्ते के बाद सभी कोई कैमरा लेकर गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त विहान बोलता है, मुखिया साहब किस कमरे की बात कर रही थी? आयशा बोलती है, कुछ नहीं, वो बस विहान छोड़ो। विहान बोलता है, कुछ नहीं, तुम लोग पागल तो नहीं हो? जब से हम यहाँ आए हैं तुम लोग देख ही रही हो कि उनका बिहेवियर कैसा है। इसके बावजूद तुम लोग अपनी जासूसी करने से बाज नहीं रहे। आयशा बोलती है, विहान प्लीज। आदि बोलता है, क्या प्लीज? तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सिमरन बोलती है, क्या मतलब नॉर्मल नहीं है? आदि बोलता है, आओ मेरे साथ बताता हूँ, वहाँ मैदान में चलो। और फिर सभी कोई सामने वाले मैदान में चले जाते हैं। आदि फिर बताना शुरू करता है, सुनो, मैंने यहाँ के बारे में पहले ही स्टडी कर लिया था, जितना भी पढ़ सकता था सब पढ़ लिया था। ये जो मुखिया है ना, ये किसी मर्डर से कम नहीं है। इसने और यहाँ के गांव वालों ने, सभी लोगों ने यहाँ पोस्टेड एक आदमी और उसके परिवार को मार डाला था, क्योंकि उस आदमी को इन लोगों का राज पता लग गया था। अब क्या राज था वो मैं बिल्कुल नहीं जानता। इन लोगों ने शाम के वक्त उस आदमी, उसकी बीवी और उनका 3-4 साल का बच्चा भी मार डाला था प्रॉपर्टी के लालच में। ये बात तकरीबन 19-20 साल पहले की है। सबसे पहले इन लोगों ने उस आदमी को मार डाला, उसके बाद उसका घर जला दिया। उसके बाद उसकी बीवी की लाश सुबह रेल की पटरियों के पास मिली। रिपोर्टर के हिसाब से कि वो ट्रेन से कटकर मरी थी और उनका बेटा जो 3-4 साल का था वो लापता था। उस वक्त से ही किसी को नहीं पता कि वो उस रात के बाद कहाँ गायब हो गया था। लेकिन उस रिपोर्टर के हिसाब से ये सब उसी मुखिया का किया धरा था और जब मुखिया को पता चला तो उस रिपोर्टर को भी मार दिया गया था। ये तो मुझे नहीं पता कि वो घर कहाँ है जिसे उन्होंने जलाया था, क्योंकि वेब पेज में दिखा रहा था कि वो घर गांव के थोड़ी ही बाहर था, क्योंकि ये बहुत छोटा था और इसे वो सारी बातें याद नहीं होंगी। मुखिया, तो ये लोग उधर कहाँ जा रहे हैं? रेहान, जाने दो, हमें खुद ही पता चल जाएगा। बस किसी तरह इन लोगों को पूजा तक रोके रखना है। मैंने बहुत साल इस समय का इंतजार किया है, इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मुखिया, हाँ बस ये तेरा आखिरी काम है और कसम से इस बार तेरे को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बस सब सही से हो जाए। रेहान, सब सही होगा, मुझ पर छोड़ दो। और उधर अयान तेज तेज चलने लगता है और फिर धीरे धीरे से वो भागने लगता है। विहान और बाकी सब चिल्लाते हैं, अयान रुक रुक यार,
और फिर अयान भागते हुए एक टूटे फूटे जले हुए घर के आगे जाकर रुक जाता है। सभी वहाँ खड़े होकर हांफने लगते हैं। अयान सामने जमीन की ओर उंगली से इशारा करता है। यही जगह थी जहाँ वो आदमी की लाश थी और यहीं वो औरत बैठकर रो रही थी। विहान और सभी हैरान हो जाते हैं। आदि, हाँ फोटो तो यहीं का था, पर तुझे कैसे मालूम? फिर अयान उन लोगों को सारी बातें बताता है, कैसे उसे फ्लैशबैक में ये सब दिखाई देता था। इसी तरह सिमरन और आयशा भी उन सबको उनके साथ घटी सारी घटना सुना देती है और सभी कोई सोच में डूब जाते हैं। अयान, हो ना हो ये लोग कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं, और ये जो प्रोफेसर है ना, ये हमें यहाँ क्यों लाया है? क्या ये भी इन सबके साथ मिला हुआ है? क्या अयान और उसके दोस्त कभी ये जान पाएंगे कि यहाँ वो हादसा क्यों हुआ? मुखिया और प्रोफेसर किस बारे में बात कर रहे थे? क्या सभी राजों से पर्दा उठ पाएगा? लेकिन कब? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।